अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की आपके लिए रीडिंग है कि आपकी पहली औलाद कौन होगी, क्या उनके स्टार होंगे और वो उनकी आदत क्या होंगी और कुछ और उनके लिए कोई ज़रूरी चीज़ जो आपको जाननी हो। तो आ, 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 ये मेरे फाइल नंबर 1 है। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो ये चूज़ करिए, अगर आपको फाइल नंबर 2 अच्छी लगती है तो आप वो चूज़ करें। मैं अपनी फाइल नंबर 1 की तरफ जा रही हूँ जी। तो जिन्होंने ये फाइल नंबर 1 चूज़ की थी, यानी कि ये वाइट बीडेड नेकलेस, तो आपके लिए रीडिंग है कि आपका पहला बच्चा बहुत प्यार करने वाला होगा, बहुत लोगों को इज़्ज़त देने वाला होगा, प्यार करने वाला होगा। उसके अंदर आप लोगों के लिए, दूसरों के लिए बहुत प्यार भरा होगा। और ये भी है कि वो थोड़ा बहुत तख़य्युल आती होगा, वो अपने तरफ से चीज़ें बनाएगा। हो सकता है वो कहानियाँ लिखे, ड्रामे बनाए, या स्कूल में इस किस्म की कोई एक्टिविटीज़ की होंगी। तो वो बहुत ही मुझे ना तख़य्युलाती किस्म का, वो अपनी तरफ से बातें इमेजिन करता है। और हो सकता है वो कहानियाँ वगैरह लिखता हो या बच्चों को, अपने साथ वालों को कहानियाँ सुनाए ऐसे करके ना। तो इनके लिए आप रीडिंग आ रही है। पर प्यार बहुत करता है, वो अपने अंदर बहुत कुछ छुपा के रखता है। अगर कोई उसके साथ कोई बुरा करेगा तो भी वो अपने अंदर छुपा के रखेगा, वो दूसरों को नहीं बताएगा कि किसी मुझे उसकी बात बुरी लगी है। बहुत कम, जब उसको हद हो जाएगी तभी वो इस चीज़ को दूसरों के सामने बताएगा। नंबर 2, वो जिससे प्यार करेगा और उसका प्यार जीतने के लिए वो कुछ भी करेगा। वो हर हाल में उसका प्यार जीत के रहेगा, और किसी को प्यार जीत के रहेगा। और ये बहुत कामयाब बंदा है प्यार में। ये जिसकी तरह प्यार से देखेगा वो भी उसको वापस उसी तरह उसको प्यार में से देखेगा। इस किस्म की रीडिंग है आपके लिए। नंबर 2, ये लड़ाई झगड़े भी करेगा, लेकिन मेरे ख़्याल से जहाँ तक ये लड़ाई झगड़े कर रहा है, ये अपने प्यारों के लिए कर रहा है। अगर वो आपसे प्यार करता है और या करती है, जो भी हैं वो, तो वो कुछ लोगों के लिए यहाँ बेटियाँ हैं और कुछ लोगों के लिए यहाँ बेटे हैं, जो पहले आपके बच्चे हैं इस तरह से। और वो सिर्फ उनसे झगड़ेंगे जो कि आपसे झगड़ते हैं, आपको बुरा कहते हैं। और ये बहुत बहादुर किस्म के लोग होंगे। ये डरेंगे नहीं किसी से कि हम किसी को कुछ कहने लगे, हम किसी को बात करने लगे, नहीं। जिसने इनके प्यारों को बुरा कहा, ये उनसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे। ये बहादुर लोग हैं, बहादुर हैं ये देखते नहीं कि कहाँ आगे कुएँ में गिरने लगे हैं, खाई आ रही है, कौन सा नुकसान इनके लिए आ रहा है। ये सीधा अपने काम को करके छोड़ते हैं। अपनी ज़िंदगी में ये एक जंगजू टाइप बंदे हैं कि जो चीज़ सही नहीं है उसके लिए ये लड़ने वाले बंदे हैं। जी हाँ, ये लड़ाई भी बहुत करेंगे। ये जो चीज़ हक़ नहीं है, सच्ची नहीं है, उसके लिए ये लड़ाई करेंगे। जी, और इनको कुदरत, इनकी ज़िंदगी में दुश्मन भी बहुत हैं, क्योंकि ये कामयाब भी लोग हैं, प्यार भी बड़ा करते हैं। और जिनको ये प्यार करते हैं, तो दूसरे जो कमीने लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर ऐसे लोगों से ना नफ़रत करते हैं। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे सांप है? हाँ, इसके कंधे पे ही सांप है। इनके अपनों में ही इनके दुश्मन भी हैं, क्योंकि ये बहुत कामयाब बंदे हैं। ओके, पेज ऑफ वांड्स। जी हाँ, ये दूसरों के लिए प्यार से सोचेंगे और दूसरे इनके लिए प्यार से सोचेंगे, इनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे प्यार से। ये बहुत प्यार इकट्ठा करने वाले इंसान हैं। जी हाँ, इनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। इनकी ख्वाहिशें भी इसी वजह से पूरी होंगी क्योंकि दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, दूसरों के साथ प्यार से रहेंगे। और हो सकता है कि इससे ये भी है कि ये जिनसे आगे, जैसे मियाँ बीवी हिसाब से आता है, किसी से प्यार करेंगे तो उनको वो बंदा मिल भी जाएगा, क्योंकि इनकी आदत ही ऐसी हैं। आगे आ रहा है कि ये कुछ स्लो किस्म के बंदे हैं। ये एकदम आगे नहीं बढ़ जाते कि फ़ौरन ये चीज़ देखी तो बस ये लेनी ही लेनी है। ये पहले सोचते हैं, पहले पूरी प्लानिंग करते हैं। अच्छा, ये चीज़ लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या इसको लेके हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्या हमारे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर आप ये देखें, मुझे ये तावीज़ की तरह लग रहा है, तो इनको अल्लाह ताला की किसी किस्म की प्रोटेक्शन हासिल है। ये जो भी करेंगे, इधर और भी बहुत सारे यहाँ से तावीज़ टाइप चीज़ें लटकी हुई हैं। जी हाँ, रोशनी के
कुछ चीज़ें हैं रोशनी की तरह बल्ब से हैं वो लटके हुए हैं। मुझे लगता है इनको अल्लाह की बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हासिल है। ये इसलिए तेज़ी से आगे नहीं बढ़ते क्योंकि ये इन चीज़ों की रोशनी में आगे बढ़ते हैं। ये सब सोच समझ के अक्ल के साथ आगे बढ़ते हैं कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, ऐसा करना अच्छा होगा, इसमें कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। यानी कि ये सोचने समझने वाले बंदे हैं, इनके ये बहुत प्रैक्टिकल भी हैं। ये हर चीज़ को सोच के अगर इसमें कोई नुकसान है तो वो चीज़ नहीं करेंगे, अगर उसमें कोई फ़ायदा है तो ही वो चीज़ करेंगे। सॉरी गाइस, मेरा जो है ये कैमरा स्टैंड वो हिल गया है। सो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर वो किसी चीज़ से नाखुश हैं। इस चीज़ में वो हो सकता है कि कैंसर साइन हो, ये कैंसर साइन भी हो सकता है, और एक्वेरियस भी मुझे लग रहा है कि ये हो सकते हैं। कुछ लोगों के एक्वेरियस है, कुछ लोगों के कैंसर साइन है। जी हाँ जी, अभी तक तो यहाँ तक ही पता चला है। अच्छा, तो ये किसी चीज़ से यहाँ नाखुश हैं, उनको कोई चीज़ दी जा रही है और वो यहाँ नाखुश हैं। हो सकता है वो कुछ ऐसे भी हों कि अगर इनके पास कुछ चीज़ें वो उससे नाखुश हैं और वो उस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं, वो अपनी पसंद की चीज़ लेना चाह रहे हैं। जी हाँ, वो उससे डिसाइड नहीं कर पा रहे। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मामला आए कि जो इनको चीज़ मिल रही है वो उससे नाखुश हों, और जो चीज़ इनके पास नहीं हो वो उस चीज़ को चाहते हों। तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम है और वो फिर फ़ैसला नहीं कर पा रहे, इधर आंखें बंद करके सोच में पड़े हैं कि क्या इनको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो यहाँ फ़ैसला नहीं कर पा रही, जबकि उनको यहाँ बहुत जल्दी फ़ैसला करना है। और आगे आपके लिए कार्ड आ रहा है कि जितना इनको दोगे ये इतना ही आपको वापस करेंगे। ये अपने पास चीज़ रखने वाले नहीं, अपने दिल में बात रखने वाले हैं। अगर इनके साथ अच्छा करोगे वो उतना ही अच्छा आपके साथ करेंगे, अगर आप इनके साथ बुरा करोगे वो उतना ही बुरा आपके साथ करेंगे। और यहाँ पर इस मामले में इनको कुछ किस्म की टेंशन है। ये क्या टेंशन है इसका कोई सही समझ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को उतना ही वापस करना इनके बस की बात नहीं। हो सकता है किसी पर्सन को वो पसंद नहीं करते और वो उनके साथ बहुत अच्छा है और उनकी ज़िंदगी में वो ज़बरदस्ती आ भी गया या ठूंस लिया गया, और ये कोई और सिचुएशन है, पढ़ाई की सिचुएशन है, किसी काम की सिचुएशन है, तो वो काम उनसे करवा भी लिया गया, लेकिन वो उसको उतना नहीं दे पाएंगे, ये इनके लिए टेंशन बन जाएगी। आप इसलिए इनको देख के करें, क्योंकि ये बंदा बहुत अक्लमंद है, बहुत प्यार करने वाला है। ये अगर आप उनके ऊपर कोई चीज़ मुसल्लत कर भी देंगे ना, तो ये आपसे, मुझे जहाँ तक लगता है, उफ नहीं करेंगे। लेकिन ये अब आपने सोचना कि एक बंदा आपकी इतनी सुनता है तो आपको भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। खैर, आप माँ बाप हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं लोगों के अपने बच्चे के लिए, तो वो उस चीज़ के ऊपर बर्डन में है कि वो उसको, अगर वो उसको उतना प्यार दे रहा है, वो ये बंदा उसको उतना नहीं दे सक रहा और वो इस वजह से टेंशन में है। उसको इस चीज़ के लिए बहुत हिम्मत की, ताकत की, बहुत सोच की अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ वो उस तरह का नहीं बनना चाह रहा, यहाँ ये उस बंदे को छोड़ना चाह रहा है और कुछ दगा सा देना चाह रहा है। ये इस चीज़ में अपने आप को तेज़ बना रहा है चिरागों, क्योंकि हो सकता है इसमें इस चीज़ की कमी हो और वहाँ पर वो उस तरह का बनना चाह रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि इनके अंदर बहुत हिम्मत, ताकत होगी, ये दो दुश्मनों को इकट्ठा कर देंगे। अगर ये चालाकियाँ भी लड़ेंगे तो किसी के फ़ायदे के लिए लड़ेंगे। दो तरह की यहाँ सिचुएशंस आ रही हैं। कुछ के लिए तो इनको कुछ चाहिए और वो नहीं मिल रहा, कुछ के लिए ये है कि वो फिर भी उनके साथ बराबर का काम करेंगे, जबकि ये इनके लिए बहुत टेंशन की चीज़ होगी। और ये उस चीज़ को अच्छाई में ढाल देंगे। दो बंदे आपस में अगर लड़ रहे हैं तो ये अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से, अपनी सोच से, अपनी पावर से जो है उन दो बंदों को, चाहे उनको थोड़ा झूठ बोलना पड़े, तो सियासत लड़नी पड़े, लेकिन उन दोनों बंदों की दोस्ती करवा देंगे, उनकी लड़ाई ख़त्म करा देंगे। इनके साथ लोगों का वक्त बहुत अच्छा गुजरने वाला है। enjoy the bliss of holiday time together। जी हाँ, ये मिलके चलने वाले हैं। जब ये किसी सैर सपाटे पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो ये सबको साथ लेके जाएंगे, अकेले नहीं जाने वाले। ये बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने वाले बंदे हैं, ठीक है। ये सबको साथ लेके चलते हैं, ये प्यार करने वाले बंदे हैं। ये दोस्ती नहीं तोड़ते, ये अपना पार्टनरशिप नहीं तोड़ते, ये एका नहीं तोड़ते। अच्छा, आगे ये बहुत मेहनती हैं,
वर्किंग टू हार्ड, ये बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती बंदे हैं, बहुत कामयाब बंदे हैं। इनको कहा जा रहा है जहाँ आप इतनी मेहनत करते हैं वहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेके अपने लिए जो है थोड़ा सा सुकून लें, थोड़ा सा घूमने जाएं, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, क्योंकि ये हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं तो ये चीज़ भी सेहत के लिए ख़राब होती है। आगे आ रहा है कार्निवोर्स फ्लावर फेरी, टेम्पटिंग ऑफर हैज़ अ हाई प्राइस, यानी कि हो सकता है कि ये खुद भी ऐसे बंदे होंगे, दूसरों को ना कुछ थोड़ा बहुत इनसे नुकसान, ज़ाहिर है कि अगर ये अपने प्यारों के लिए लड़ेंगे तो ज़ाहिर है किसी के को तो नुकसान होगा ही। जहाँ ये इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, वहाँ पर अपने दुश्मनों के लिए ये बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हैं। इनसे बच के रहना चाहिए। ये चेहरे से नज़र नहीं आते, अगर आप इस औरत का चेहरा देखें बहुत मासूम, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट है। तो लेकिन ये बंदे जो हैं ये जब किसी के दुश्मन बन जाए तो उतने ही बुरे हैं। जब आपको अक्सर पता होगा एक बंदा बहुत अच्छा है और सबके लिए अच्छा करता है, लेकिन अगर कभी आप उसको उसकी एक हिस्स होती है छेड़ दो और उसको उस हद तक पहुंचा दो कि अब या बुरा बंदा बन जाए कि आपसे बदला लेना चाहे, तो वो इस हद तक गिरेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आगे ही आपको उसके इस रूप का पता नहीं है। लेकिन जब इसका ये नागिन रूप या नाग रूप खुल जाएगा तो आप सोच भी नहीं सकते ये बंदा किस हद तक जा सकता है। इसलिए इनको अच्छा ही रहना चाहिए। अच्छे इंसान हैं, अच्छे बंदे हैं, इनके साथ किसी को बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये किसी भी हद तक जाएंगे। ओके, कुड भी, अब इसके लिए क्या आ रहा है, कुड भी किस लिए आ रहा है कि शायद हो सकता है कि ये छोड़ के चले जाएं, या हो सकता है कि ये किसी दूसरे मुल्क जाएँ, किसी दूसरे शहर जाएँ, ये कुछ चीज़ चेंज करें, ये आप लोगों से मुख्तलिफ हों, बिल्कुल हट के हों आपसे। और ये कोई तो मसला है जिसमें ये खुश नहीं है, इस वजह से हो सकता है ये छोड़ दें। हो सकता है कि ये किसी दूसरे शहर या मुल्क जा सके, जैसे कि अक्सर लोग चले जाते हैं कमाने के लिए, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये जिस वजह से खुश नहीं है, इस वजह से ये आप लोगों को छोड़ के चले जाते हैं, तो ये गलत हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये ऐसा करें, हो सकता है ऐसा ना करें, ये कुड भी है, ये शायद हो सकता है की वजह बात आ रही है। ओके, अब आपके लिए अगला आ रहा है स्ट्रेंजली लोनली। ओके, होल्डिंग ऑन वे टू टाइट। यस, ये जो है जिस चीज़ को एक दफ़ा ज़िद पकड़ लेते हैं ना, ये उसको छोड़ते नहीं हैं, ये अपनी ज़िद पक्की करके रहते हैं। और आपको पता है कि इनके साथ तो कुदरत की भी ताकत है। यहाँ ये आप ये वाले साइन देख सकें तो ये है विच इज़ नॉट, यानी क्या जो ये ना जादूगरनियों का एका है इस निशान का मतलब। लेकिन इसका मतलब ये है कि इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इनके पास ताकतें हैं, इनके पास ये अक्लमंद भी हैं, ऊपर आ रहा है कि अक्लमंद भी हैं, इनके पास बहुत ताकत हिम्मत है। ये जिस चीज़ पर डट जाते हैं उससे हटते नहीं हैं। तो अगर ये किसी चीज़ पे किसी वक्त भी डट गए तो ये उससे हटेंगे नहीं, उस चीज़ को पूरा करके छोड़ेंगे। जी हाँ, ये समझ रहे हैं कि ये उस चीज़ में फंसे हैं और आगे नहीं निकल सकते। 2 दफ़ा एक ही कार्ड आया है, और ये यानी कि जब ये इस तरह का कोई काम आ जाएगा ना, तो ये इस हद तक उसमें पक्के हो जाएंगे कि मैं जब तक ये काम नहीं करूँगा मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये पक्के हैं उस चीज़ में कि मैं जब तक वो काम नहीं करूँगा। हो सकता है इनके साथ कुदरती कुछ ऐसी बात हो कि अगर ये इनको कोई काम हो और उनके और रोक दिया जाए, या किसी तरीके से उनको किसी किस्म की रुकावट आ जाए, उनको वो काम करना हो, तो ये उस काम को जब तक पूरा नहीं करेंगे ये आगे नहीं बढ़ सकते। ये इनकी सोच भी है, और हो सकता है कि कुदरती तौर पे इनके साथ ऐसा हो भी। कुछ लोगों के साथ होता है ऐसा, कुछ लोग जो ख्वाब में देखते हैं वो सच हो जाता है। कुछ लोग जो सोचते हैं या जो करना चाहते हैं उनको बड़ी ज़बरदस्त सोच होती है कि करना ही करना है, तो जब तक वो काम नहीं करेंगे उनका कोई काम सही नहीं होगा। ये कुदरती चीज़ है। कुछ लोग कुछ पहले बता देते हैं तो वो सच हो जाता है, कुछ लोग पहले बताते हैं तो उनका सच नहीं होता। मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ बातें होती हैं। तो इनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल बंदे हैं, इनके पास अल्लाह की बहुत सारी मदद है। ये हो सकता है बहुत ज़्यादा इबादत गुजार भी हों, लोगों का दिल तोड़ते ना हो, जोड़ते हों, उनको प्यार देते हों, तो जिसकी वजह से अल्लाह की इतनी सारी जो मदद है इनके साथ है। ये कोई जैसे उलिया बंदा होता है ना, कि कुछ लोग तो नज़र आ जाते हैं कि ये उलिया है, कुछ लोग इतने नज़र नहीं आते, इतनी इबादत की तरफ नहीं होते, लेकिन उनकी हरकतों से, उनके काम से, उनके बर्ताव से पता चलता है कि ये कोई नेक रूह है। ये इस किस्म के बंदे हैं। तो अब आपके लिए आया है यहाँ पर कार्ड, ऑटम इज़ माई लास्ट चांस।
यस, देखिए आप वहाँ पर आ रहा है कि वो किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हैं और आगे नहीं बढ़ रहे। उनके दिमाग में है कि जब तक वो ये काम नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऑटम इज़ देयर लास्ट चांस, प्लीज़ डू नॉट लूज़ योर होप। आपको भी इनसे भी अपनी होप नहीं, यानी कि अपनी उम्मीदें नहीं तोड़नी चाहिए। बहुत अच्छे हैं, अपना वादा निभा के छोड़ते हैं। और इनके लिए ख़ुद भी है कि ये कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ने वाले, ये उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, ये अपने काम को करके छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि हार्ड वर्क के साथ नीचे ही ये कार्ड आ रहा है। तो ये बहुत मेहनती बंदे हैं, ये अपनी मेहनत नहीं छोड़ते, ये जो करना चाहिए वो करके छोड़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखें, ये 40 नंबर है, ये 6 नंबर है। 40 जमा 4 जमा 0 क्या होता है? 4। और ये 6 है, 4 और 6 को जमा करो तो ये 10 का हिस्सा बनता है। 10 का हिस्सा क्या है? व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया, किस्मत इनके साथ है। जी हाँ, हर तरह से आप देखें तो ये बहुत किस्मत वाले बंदे हैं। देखिए, आप किस्मत में लाज़मी नहीं है इनके पास बड़ा पैसा हो, बहुत बड़ा घर होना चाहिए, गाड़ी, लेकिन किस्मत में आप ये देखें कामयाब कौन है? जिनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जिनके पास इतना रुपया पैसा है, पर उसके अपने उनके साथ नहीं, उनकी छोटी-छोटी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही। तो लेकिन ये वो बंदे हैं जिनके पास चाहे इतना सब कुछ ना हो सकता है वो भी, ये तो अल्लाह की देन है। लेकिन ये जो है ना, ये जो चाहेंगे वो पा लेंगे। इनको जिस वक़्त पैसे की ज़रूरत होगी, कोई चीज़ लेनी है, तो उनके पास पैसा मौजूद हो जाएगा, कोई ना कोई ज़रिया बन जाएगा। ये कामयाब बंदे हैं। और अगर आप 10 में से 1 और 0 को जमा करें तो 1, यानी कामयाब बंदा। तो ये बहुत कामयाब बंदे हैं। आपके लिए ये बात तो है कि भई आपको इनके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जो चाहेंगे इनको मिल ही जाएगा। तो आगे इनके लिए कार्ड आ रहा है, कोई मसला है जिस पे इनको कहा जा रहा है, ये वुडो इन ब्लैक है। वुडो क्या है? वुडो जैसे हम जादू करते हैं ना गुड़िया के ऊपर, ये वुडो जादू है। अच्छा, बैक ऑफ, कोई मसला है या जिस तरह से ये ज़्यादा ज़िद्दी हैं और एक चीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं, तो इनको कहा जा रहा है कि आपको इतना ज़्यादा ज़िद्दी नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। हर चीज़ में ज़िद नहीं करनी चाहिए। और अगर ये किसी ब्लैक मैजिक की तरफ जाते हैं तो इनके लिए बहुत बुरा है, क्योंकि इनके साथ तो अल्लाह की ताकतें हैं और ये चीज़ इनके लिए सही नहीं। वुडो, हो सकता है इनकी पुरानी ज़िंदगी में से कोई इनके ऊपर कोई जादू करवा रहा है, या इनको कहा जा रहा है कि आप उनकी तरफ वापस चले जाएँ। ये अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई इनको छोड़ रहा है, कोई इनको बुरे वक्त में छोड़ने लगा है। हो सकता है आप इनकी किसी बात से नाराज़ हो जाएं और इनको छोड़ दें। हो सकता है ये अपनी पसंद की शादी करना चाहते हों या अपनी पसंद से कोई काम करना चाहते हों। ये शादी का कार्ड है, या इनकी शादी हो और आप इस मसले में अच्छा ना फील करें और आप छोड़ दें, या ये आपको छोड़ के चले जाएँ। और इनको कहा जा रहा है कि ये काम इनके लिए सही नहीं है, कि पेरेंट्स को छोड़ना अच्छा नहीं है। अच्छा, ये अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, इस वजह से ये छोड़ रहे हैं। शायद आपकी वजह से कोई इनको प्रॉब्लम हो। और ये क्या है? टेम्परेंस कार्ड है। थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी इनको, थोड़ा-सा इनको इंतज़ार करना पड़ेगा, इनका वक्त चेंज हो जाएगा। इनके लिए कोई इतना मसला नहीं है। मैं कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी मैं। हाँ जी, तो आपके लिए निकला है कि ज़्यादातर इन बच्चों की आँखें जो हैं वो मछली की तरह की होंगी, एक तरफ से बनी होंगी, गोल होंगी और एक तरफ से लंबी होंगी, ठीक है? तो ये हो गई इनकी आँख के बारे में, इनकी आँख इस किस्म की होगी। तो दूसरा, बहुत से लोगों के लिए ये है कि ये पायलट बन जाएं या ये कहीं सफ़र करें। सफ़र का आ रहा है, ये पायलट बनेंगे तो भी सफ़र करेंगे। अगर ये जो है वैसे सफ़र करेंगे तो भी इधर मुझे आपके लिए चैरियट कार्ड नज़र आया था। तो ये सफ़र करेंगे, बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, घूमेंगे। इनका हो सकता है काम ही ऐसा हो कि इनको सफ़र करना पड़े, या अगर ये औरत है तो इनका या तो काम ऐसा होगा या फिर इनकी शादी किसी ऐसे बंदे से होगी जो कि बहुत सफ़र करता हो, ये उनके साथ सफ़र करेंगे। ओके। और एक्टर, कुछ लोगों के लिए एक्टर है, अगर एक्टर हैं तो भी ये सफ़र करेंगे। इनके लिए चैरियट कार्ड भी इधर मेरे ख्याल से आया था कहीं। तो यानी कि इनकी ज़िंदगी में सफ़र बहुत है, ये सफ़र करते रहेंगे। ये कभी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। एक्टर भी ऐसे ही होते हैं, कई जगहों पर घूमना फिरना पड़ता है। तो इनके लिए ये है। जी हाँ, तो आपके लिए ये कार्ड आ रहा है कि एक तो एयर फ्लाइट, टेक अ फ्लाइट, इनकी किस्मत बहुत ऊंची है, ये इनको बहुत कुछ मिलेगा, ये बहुत कामयाब बंदे हैं। नंबर 2 कि ये डेफिनेटली आगे आपके लिए आ रहा है कि ये सफ़र बहुत करेंगे। हो सकता है जहाज़ का सफ़र करें, हो सकता है ये बहरी जहाज़ का करें, लेकिन ये सफ़र बहुत कर रहे हैं। ओके। लेकिन आपके लिए अब आ रहा है इन
इंक वाज अर्थ गॉड, मेल फर्टिलिटी, गेस्टेशन, इंटरनल ग्रोथ। यानी कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत ताकत भी है, इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और इनको पहले पता चल जाता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं सही। और ये इनकी जो सोच है, इनका जो कि भी किसी चीज़ के बारे में निकालना कि ये क्या चीज़ सही है या ये चीज़ बुरी है, वो इनका बहुत हाई है। ये बहुत जल्दी किसी चीज़ का सलूशन निकाल लेते हैं। अब इनको तोड़ना आसान नहीं है, बड़ी जल्दी अब दोबारा से बन जाते हैं अंदर से, दोबारा से इनकी ये जो है ना, अगर कोई इनके नुकसान पहुंच जाएगा, ये दोबारा बड़ी जल्दी अपने आप को दोबारा से सही कर लेंगे। रोमांस, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। लव, गुड टाइम, रिलेशनशिप, ये अपने रिलेशनशिप को साथ लेके चलेंगे। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ये अपने रिलेशनशिप को साथ लेके चलेंगे। ये किसी से वादा नहीं तोड़ेंगे, सबसे वादा निभाएंगे, सबसे प्यार करेंगे। अगर आप इनको प्यार देंगे और देखें अगर इनके कोई रिश्ते में होता है, इनकी कोई बीवी होती हैं, वो थोड़ी इस किस्म की हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए ज़रा चुप कर जाएँ। अगर इनके मियाँ इस किस्म के, आप इनके अपनी बेटी के लिए चुप कर जाएँ, क्योंकि ये लोग वादा निभाने वाले हैं। ये आपके लिए भी सोचते हैं, उनके लिए भी सोचते हैं। ज़ाहिर है उनके साथ भी इनको रहना है। आप कोई ज़्यादा इनके साथ प्रॉब्लम मत कीजिएगा, इनको नुकसान गुस्सा मत वगैरह मत कीजिएगा उनके लाइफ पार्टनर के साथ, क्योंकि फिर उनको उनके साथ भी रिश्ता निभाना है, वो उनको लेके अलग हो जाएंगे। लेकिन ये बंदे आपको चाहते हैं और इसलिए आपसे अलग नहीं होना चाहते। मुर्गा और मुर्गी ये बहुत देने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत सोचने वाले हैं, लेकिन कुछ गुस्से वाले भी हैं। उधर भी आपके लिए आया कि ये लड़ने वाले हैं, कुछ गुस्से वाले हैं, और इधर भी आपके लिए यही आ रहा है, ये पंक्चुअल हैं, ये टाइम पे उठ जाएंगे, टाइम पे उठ के इनको खाना पानी सब कुछ चाहिए, अपना काम शुरू कर देंगे। ये दूसरों की तरह लंबे टाइम तक सोते नहीं रहने वाले, लंबे टाइम तक बैठने नहीं वाले। ये अपने टाइम पे उठ के सारा काम शुरू कर देंगे। जो इनके साथ हैं उनको भी इनके साथ, क्योंकि ज़ाहिर है एक बंदा उठ जाता है तो दूसरे भी उठ जाते हैं, खटपट से उनकी नींद खुल जाती है। तो ये इस किस्म के बंदे हैं और बहुत ही मेहनती बंदे हैं। और इनके लिए आ रहा है, इनके पास बहुत इल्म है। ये हो सकता है ये इंजीनियर बने, जिस वजह से इस इंजीनियरिंग की वजह से भी ये बहुत जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर भी अक्सर ट्रैवल ही करता रहता है। फ़लानी जगह पे फ़लानी बिल्डिंग बनानी है, फ़लाना जगह देखनी है, फिर किस तरह से कोई चीज़ बनेगी। हो सकता है इस किस्म की कोई इनकी एक्टिविटी रहे। तो ये बहुत इल्म वाले हैं, नॉलेज वाले हैं। इनको 1 2 का 4 और 4 2 का 1 करना आता है। इनको कोई चीज़ बनानी आती है और कोई चीज़ बिगाड़नी आती है। इनको सब कुछ आता है। ये बहुत अक्लमंद बच्चे हैं। आपके बच्चे, पहले बच्चा बच्ची जो भी वो है, वो बहुत कामयाब है और उनकी आँखों में बहुत ज़्यादा कशिश है। उनकी आँखें एक तो मछली की जैसी हैं, लेकिन उनकी आँखों में कुछ ख़ास किस्म की कशिश है और वो पैसा बहुत बनाएंगे। ऑलरेडी इस कार्ड में आपके लिए बहुत ज़्यादा मछलियाँ आ गई हैं, तो मछलियाँ भी पैसे बनाने की तरफ इशारा करती हैं। तो आज की आपकी रीडिंग यही थी, मेरे पाइल नंबर 1 वाइट बीडेड नेकलेस। अब मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपसे रेसिनेट करे, आपको पसंद आए। आप प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये आपकी ज़िंदगी में किसी तरह से कभी आपको ऐसा लगता है कि ये सच है, सही हो रहा है, वही हो रहा है जो आपकी ज़िंदगी में है, जो इधर बताया गया, तो फिर प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बता दीजिएगा कि भाई आपके साथ ये सही है। ओके, अब मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ, बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 यानी कि ये फिरोज़ी रंग की ब्रेसलेट चूज़ की है, आपके लिए रीडिंग है कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा चेंज होते रहेंगे। ये बंदा जो है, हो सकता है ये स्कॉर्पियो है, वो क्योंकि ये डेथ कार्ड जो होता है वो स्कॉर्पियो के लिए होता है, इसलिए भी ये कार्ड यहाँ पर आया है, क्योंकि ये बंदा स्कॉर्पियो हो सकता है। डेथ कार्ड से स्कॉर्पियो बंदा पता चलता है। या इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी, ये बहुत ज़्यादा चेंज होंगे। इनकी ज़िंदगी में अप्स डाउन एंड यानी कि ऊंच नीच होती रहेगी। और ये आप देखें तो ये किसी किस्म का ड्रैगन या फ्योनिक्स सम काइंड, हाँ फ्योनिक्स लग रहा है। और ये बहुत बहादुर है, ये इन चीज़ों से लड़ लेगा, इसको कोई परेशानी नहीं है। ये इतना सख्त, इतना पक्का, इतना क्या कहें, यानी एक चट्टान की तरह हैं ये। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि कौन सी चीज़, लेकिन चीज़ का दुख होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन ये बहादुर इतने कि फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको इनकी ये चीज़ टेंशन लेने की नहीं है। अगर आप स्कॉर्पियो को देखें तो वो डरता नहीं है, वो बड़ा चालाक किस्म का जानवर है और वो जानता है कि इसने मेरे साथ किस वक्त क्या किया, और वो जो है उसको
अपना बदला ले लेता है, अपना डंक मार के छोड़ता है, डरता नहीं, पीछे नहीं हटता, डंक मार देता है। तो ऐसे है। दूसरा आपके लिए कार्ड आ रहा है मेहनत का कार्ड। ये बहुत ज़्यादा मेहनती बंदे हैं, बहुत मेहनत करेंगे, किसी चीज़ में पीछे हटने वाले नहीं हैं, किसी चीज़ से डरेंगे नहीं, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, मुझे लगता है ये पैसा बनाने में भी मेहनत कर रहे हैं, और जहाँ तक इस कार्ड का मकसद है, ये किसी का दिल जीतने में बड़ी मेहनत करें। आपका दिल हुआ अपने किसी यानी मियाँ या बीवी, इस किस्म के किसी बंदे का दिल हुआ, ये उनको बहुत अच्छी तरह ये कोशिश करेंगे, और ये अपने आसपास के हर बंदे का ख्याल रखने की कोशिश करेंगे। जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है वो आसपास के सब का ख्याल रखती है, उनको कहा जाता है कि अपने आसपास के सब का ख्याल रखो, और वो अपना वादा निभाने वाले लोग हैं। वो हर किसी का ख्याल रखते हैं, हर किसी की केयर करते हैं, इसको इस वक्त ये चाहिए वो चाहिए। ये बड़ी मेहनती बंदे हैं और ये कभी थकते नहीं हैं। ये दोनों कार्ड मुझे साफ लग रहा है, ये बड़ा मेहनती बंदा है, ये हर किसी के लिए सोचेगा, करेगा, और उनको खुश रखने की कोशिश करेगा। थोड़े से टफ हैं, गुस्सा आ गया तो बहुत बुरे हैं एक स्कॉर्पियो की तरफ, क्योंकि जो स्कॉर्पियो का कार्ड होता है वो ज़्यादातर होता है स्कॉर्पियो, ये उनका स्कॉर्पियो में उनका ज़ोडिएक साइन बता रही हूँ, उनका स्टार जो है, और अगर उनका नाम भी स्कॉर्पियो है तो वो डेफिनेटली स्कॉर्पियो की खासियतें रखते हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेफिनेटली इनके साथ होना ही चाहिए था, जितने मेहनती हैं, और एक डेथ कार्ड के साथ वो इतने यानी कि हैं, तो उनके पास उनकी किस्मत है। आप देखिए यहाँ पर नए फूल खिल रहे हैं ये, और कुछ जादू की छड़ी का सा है कि इनके लिए सब कुछ हो जाता है। परियां नाच रही हैं, जी हाँ, इनको बहुत खुशियाँ मिलेंगी। ये बहुत अक्लमंद हैं, हद से ज़्यादा अक्लमंद हैं। कुछ छुपा हुआ है इधर। हाँ जी, तो ये जो यहाँ पर कोई निशान आ रहा है, इसको कहते हैं पैथ्रो, और इसका मतलब है अनसर्टेन मीनिंग, सीक्रेट मैटर, मिस्ट्री, हिडन थिंग्स। यानी कि इनके अंदर कुछ छुपा हुआ है, वो कुछ छुपा के रखते हैं। वो लोगों से सब कुछ बयान नहीं करते, वो लोगों से छुपा के रखते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, और उनके साथ क्या होने वाला है, वो कैसे, वो ये चीज़ें अपने साथ, या वो क्या करना चाह रहे हैं। जी हाँ, डेफिनेटली स्कॉर्पियो बंदा अपने अंदर सब कुछ छुपा के रखता है, कुछ बताता नहीं। अगर कुछ बता दे तो उसका काम पूरा नहीं होता। मैं अपनी पिछली रीडिंग में ये बता चुकी हूँ कि कुछ लोगों के साथ होता है, उनकी ख्वाबें सच्ची हो जाती है। कुछ लोग होते हैं, हम कुछ बताते हैं तो सच हो जाता है, कुछ लोग कुछ नहीं बताते तो वो काम हो सकता है, कहीं तो नहीं हो सकता, वो रुक जाता है। तो ये जब ये जो है बहुत सीक्रेट बंदे हैं, अपनी बातें छुपा के रखते हैं। ये लोगों को कुछ नहीं बताएंगे इनके अंदर क्या चल रहा है, बस एकदम धमाका होगा, पता चलेगा ये वो, इसके तो दिमाग में ये सब कुछ चलता रहा है, इसने तो मुझसे कभी बयान ही नहीं किया, पर बयान कर देता तो फिर यानी कि अगर ये इसको बयान कर देता तो मैं इस चीज़ का कुछ कर सकता था। अच्छा, इन लोगों की ज़िंदगी में 3 या 6 नंबर बहुत मायने रखता है। इस तारीख़ों को इनको, या तो ये इनके लिए बहुत लकी हैं, या इनमें इनको बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। हिंदी में क्या कहते हैं, सावधान रहना पड़ेगा। और इनके लिए कुछ जी हाँ, और इनके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत यानी इनके पास इल्म बहुत है। ये जानते हैं इनको किस वक्त क्या करना है, कैसे करना है, और किसको किस तरह से मनाना है, किसको किस तरह से भगाना है। अब आ गया आपके लिए हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड होता है, ये विर्गो के लिए आता है। तो इसमें मुझे 2-3 साइन नज़र आ गए हैं। एक ये हो सकते हैं स्कॉर्पियो, आपकी जो औलाद है। नंबर 2 ये हो सकते हैं पाइसेस। नंबर 3 ये हो सकते हैं विर्गो। नंबर 4 शायद कैप्रिकॉर्न हो, या नहीं, टॉरस विर्गो में से कुछ हैं, ठीक है, टॉरस हो सकता है वो। अच्छा, ये विर्गो साइन आ गया। अब विर्गो साइन आ गया, और यहाँ पर लग रहा है कि इनको इन्होंने जो ये इल्म, ये तालीम हासिल की है ना, बहुत मेहनत से, बहुत मेहनतों के बाद, बहुत कोशिशों के बाद हासिल की है। ये हो सकता है ज़िंदगी में अकेले हों, क्योंकि इनका जितना इल्म है ये इनको पहले बता देता है कि कौन सा बंदा इनके लिए किस वक्त तक सही है, किस वक्त तक के नहीं सही। और इनको बहुत ज़्यादा पता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। इस वजह से हो सकता है ये ज़्यादातर दोस्त ना बना सकते हैं। मेरे ख्याल से हो सकता है विर्गो लोग ज़रा शाय हैं और वो इतना ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते।
तो शायद इस वजह से भी ये थोड़े अकेले हों, या इनकी अगर ये पाइसेस और स्कॉर्पियो कार्ड हैं, साइन हैं, तो ये इसलिए भी नहीं बनाते क्योंकि इनके पास बहुत इल्म है। अगर स्कॉर्पियो तो डेफिनेटली ये जहाँ बैठेंगे डंक तो मारेंगे, इनकी ज़ुबान चुप नहीं होगी। तो ये जो है इस वजह से लाजमी नहीं इतना ही बुरा बंदा हो, अगर ये स्कॉर्पियो जो है अपने नेगेटिविटी में चले जाएँ तो ये एरीज़ की तरफ चले जाते हैं। नंबर 9 इनका भी, नंबर 9 एरीज़ का भी, एरीज़ का पॉजिटिव में है और ये स्कॉर्पियो का नेगेटिव में है। तो अगर ये अपने नेगेटिव साइन में चले जाएँ तो ये एरीज़ में चले जाएंगे, और जब ये एरीज़ में जाएंगे तो फिर ये इतने ज़्यादा, हाँ, गुस्से वाले ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन ये केयरिंग बहुत हो जाएंगे। स्कॉर्पियो बड़े केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, ये हर किसी को प्यार करते हैं और अपना प्यार आगे लेकर बढ़ते हैं। अगर कोई इनको नुकसान, मैं आपको बता रही हूँ, एक दफ़ा अगर इनको पता चल जाए कि इनका लाइफ पार्टनर के साथ का नहीं, या ये अगर आप इनके बहन भाई हैं या कोई भी हैं, आप उनके साथ होकर नहीं चल रहे, आप उनको धोखा दे रहे हो, उनको नुकसान पहुँचा रहे हो, तो ये आपके लिए बिच्छू की तरह हो जाएंगे। अच्छा, अब विर्गो कार्ड से भी यही लग रहा है कि ये अपनी रोशनी खुद ढूंढते हैं, ये अपना रास्ता खुद ढूंढते हैं, ये अपना रास्ता खुद बनाते हैं, ये अपने आप को खुद बनाते हैं। ये तीनों जो साइन होते हैं, जो अर्थ, ये विर्गो अर्थ साइन है, और अर्थ में कैप्रिकॉर्न, विर्गो और टॉरस आता है। तो ये खुद पैसा बनाते हैं, ये अपने आप को खुद बनाते हैं, ये खुद अपनी ज़िंदगी आगे लेके बढ़ेंगे। फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए 2 दफ़ा आ रहा है। ये बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, बहुत किस्मत वाले लोग हैं, इनकी किस्मत इनके साथ चल रही है। हो सकता है इनकी किस्मत बनाने में आप लोगों का भी कोई हाथ हो, या इन्होंने अपनी किस्मत अपने बचपन से बनानी शुरू कर दी हो, इन्होंने उसी वक्त से प्लानिंग शुरू कर दी हो, क्योंकि बहुत अक्लमंद लोग हैं, बहुत ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं, ये उस वक्त से अपने लिए प्लानिंग कर रहे हैं। मैजिशियन कार्ड के लिए मुझे पता था कि ये किस चीज़ का कार्ड है, लेकिन मैं इसको भूल चुकी हूँ खैर। लेकिन मैजिशियन कार्ड आया है, और इसका मतलब है कि ये बहुत जादुई बंदे हैं, ये अपने लिए सब कुछ कर लेंगे। देखिए इधर विर्गो कार्ड में मैंने आपको बताया, इसमें किस्मत के कार्ड में बताया कि ये खुद से करेंगे, ये बचपन से ही ऐसे हैं, और ये अपना रास्ता खुद बनाएंगे, ये अपना रास्ता खुद। ये मैजिशियन कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि ये अपना आप खुद बनाते हैं, ये सब कुछ खुद करेंगे। इनको, आपको कुछ इसको बनाने में, करने में मुश्किल नहीं होगी, आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ये खुद अपने आप को बनाएंगे, ये अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे। इनको ज़रा सी अगर मदद दे दी जाए, ये सारा कुछ खुद कर देंगे, या खुद से ही सब कुछ स्टार्ट करेंगे। ये अपना काम करके छोड़ेंगे, कि अपने काम में पीछे नहीं हटेंगे। इनको इनके लिए एक बात है कि ये अपने अंदर ना बहुत सारी चीज़ें जमा करके रखते हैं, आगे भी इनके लिए यहाँ पर मैंने बोल दिया है, और इस कार्ड से भी ज़ाहिर हो रहा है कि ये अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें, मैंने उधर देखा नहीं था इस वक्त इस कार्ड की तरफ, लेकिन मुझे कार्ड से पता चल गया था कि ये बहुत कुछ अपने अंदर जमा करके रखते हैं, कुछ बुरी बातें, कुछ अच्छी बातें, लेकिन ये अपने गुस्से को भी अंदर दबा के रखते हैं, और एकदम ही बदला लेते हैं। फिर वो फैसला जब सुनाते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं कि ये इसने क्यों किया, ये बोलते नहीं है। इनसे आपको बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने अंदर अपने आप को पक्का कर लेते हैं। सारे फैसले, सारी प्लानिंग करके, सब जब काम पूरा हो जाता है, जब काम हो गया, अभी आगे जाने लगे हैं, तभी आपको बताएंगे भाई हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। आप सोचते रह जाओगे, पूछते रह जाओ क्यों, बस जी आपने इस तरह किया था, या वो भी नहीं बताएंगे, बस मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। ये मसला है इनका। इनको अपने अंदर से बुरी सोचें, किसी के लिए भी, किसी ने मेरे लिए ये बुरा किया, किसी ने मुझे धोखा दिया, या किसी ने फलाने वक्त में ऐसे किया, ऐसी चीज़ें निकाल दें, अपना गुस्सा निकाल दें,